अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं होमोलोगस सीरीज। इससे पहले हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हमने देखा था, जिसमें हमने दो टाइप्स देखी थी, क्लोज चेन, ओपन चेन एंड क्लोज चेन। अब हम आज पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज के बारे में। होमो का मतलब क्या होता है? सिमिलर, और सीरीज किसको कहते हैं? अरेंजमेंट। तो इसमें हमने सिमिलर अरेंजमेंट किस चीज़ की देखनी है? हमारे पास डिफरेंट वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, हमारे पास मुख्तलिफ फैमिलीज होती हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक्चुअली में बेटा क्या करते हैं, मुख्तलिफ फैमिलीज में इनको क्लासीफाई किया जाता है। तो अब ये जो मुख्तलिफ फैमिलीज होती हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? दीज वेरियस फैमिलीज नाउन एज होमोलोगस सीरीज। अब सबसे पहले हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि ये होमोलोगस सीरीज जो है इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज में बेटा सबसे पहले क्या होता है कि जितने भी, क्योंकि सिमिलर इनकी अरेंजमेंट है, तो इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है कि जितने भी एक सीरीज के मेंबर्स होंगे उनका क्या होता है? सेम जनरल फॉर्मूला होता है। सबसे पहले क्या होता है बेटा? ऑल मेंबर्स ऑफ अ सीरीज हैव सेम जनरल फॉर्मूला। इनका एक ही बेटा जनरल फॉर्मूला होता है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है? अल्केन्स। अल्केन्स जो है बेटा, अल्केन्स क्या होती है? अल्केन्स हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स मैंने आपको पहले बताया था कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है कि ऐसे ये ऑर्गेनिक बेटा कंपाउंड्स हैं जो कि हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर बने। अब सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है यहाँ पे? कि सैचुरेटेड का मतलब बेटा कि ये ऐसे बेटा कंपाउंड्स हैं जिनमें क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। अब हमारे पास ये जो अल्केन है बेटा, ये क्या होती है? ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होती हैं, इनमें सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। तो अब अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या है? अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। अब जैसे हम फर्स्ट कार्बन ले लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट कार्बन हमारे पास क्या होता है? CH4 मीथेन होता है। क्या होता है? CH4 मीथेन। अब इस फॉर्मूला के मुताबिक ये एक कार्बन पर मुश्तमिल है। इस फॉर्मूला में हम क्या लिखेंगे? N क्या होता है बेटा? यहाँ पे N हमें बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कि ये जो मेंबर है, जैसे यहाँ पे हमारे पास कौन सा मेंबर है? अल्केन की सीरीज का कौन सा फर्स्ट मेंबर? मीथेन है। तो उसके बाद उसका हमारे पास बेटा क्या है कि एक फर्स्ट कार्बन होता है। तो इसके अंदर क्या जो है नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? एक है। तो यहाँ पे N क्या हमें बता रहे हैं? यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1। अब H2N है, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, +2। तो अब ये हमारे पास क्या बना? C
एच, ये क्या है 2 + 2 कितना 4। इस तरह जनरल फार्मूला से हम किसी का भी जो है निकाल सकते हैं। जैसे हम इथेन को देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास इथेन होता है जो 2 कार्बन होता है। इथेन का आप देखो 2 कार्बन है, तो सबसे पहले आपने कार्बन को यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है CH3 CH3। अब इस जनरल फार्मूला को अप्लाई करते हैं, CnH2n + 2। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखें कि क्या है कि हमारे पास कार्बन कितनी है, n कितना है हमारे पास कार्बन 2। इसी तरह यहाँ पे 2 और n कितना है हमारे पास 2 + 2। तो ये हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा C2H, ये क्या है 2 × क्या होता है 4, और 4 और +2 6। तो हमारे पास हाइड्रोजन कितनी आ जाएगी 6। C2H कितना है 6, ठीक है। अब इसी के मुताबिक ये देखिए मैंने स्ट्रक्चर ये लिखा हुआ है, सॉरी कंडेंस फार्मूला है, ठीक है। पिछले जो हमने हमारा लेक्चर उसमें हमने ये देखा है, ठीक है। तो ये हमारा जो फार्मूला कौन सा कंडेंस फार्मूला, इसका मोलेकुलर फार्मूला बनाऊँ ये वाला। देखिए ये कितने कार्बन है C2 और कितनी हाइड्रोजन है H6। अब नेक्स्ट जो सीरीज है हमारे पास वो क्या होती है, हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की होती है। फर्स्ट क्या आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रो। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है कि इसके अंदर बेटा क्या है हमारे पास, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर दो हमारे पास और अल्काइंस। अब जो अनसैचुरेटेड इन्हें क्यों कहते हैं, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है कि इनके अंदर क्या है कि अनसैचुरेशन पाई जाती है, मतलब इनके अंदर बेटा क्या है डबल और ट्रिपल बॉन्ड पर ये मुश्तमिल होते हैं, इसलिए ये क्या कहते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब अल्कीन्स के बारे में, अल्काइंस के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि जहाँ पे इन आए इसका मतलब क्या होता है डबल बॉन्ड, और आइंस जो होता है इसका मतलब क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड। अब ये जो दोनों है, अगर हम अल्कीन्स का बेटा जनरल फॉर्मूला देखें, अल्कीन्स का अल्कीन्स का क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इसका हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या बनता है CnH2n। और अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला क्या है CnH2n-2। अब जैसे हम एक अल्कीन्स ले लेते हैं, जैसे हमारे पास जो अल्कीन्स है बेटा ये कार्बन 2 से स्टार्ट होती है, जैसे ईथीन, क्या है ईथीन। अब ये ईन क्या बता रहा है ये डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं कि ये कार्बन 2 है हमारे पास Cn, कितना नंबर n क्या बताएगा नंबर ऑफ कार्बन 2 H2, और ये 2 के साथ हमारे पास क्या है n कितना है 2 है। ये हमारे पास क्या बनेगा C2H4। अब जरा इसका हम जो है कंडेंस फार्मूला बना के देख लेते हैं क्या बाकी ये वाला मोलेकुलर फार्मूला इसका जनरल जो हमारे पास फार्मूला है उसके थ्रू यही आता है। अब 2 कार्बन है 1 2, यहाँ पे अब कार्बन की वैलेंसी आपको पता है कितनी होती है 4 होती है, तो ये कितने भी यहाँ पे बनाएगा, और यहाँ पे भी क्या है H2। अब देखिए यहाँ हमारे पास कितने का C2 और कितने हाइड्रोजन है 4, ठीक है। अब ये क्यों हम कह रहे हैं कि इनका सबका जो है जितने भी यानी कि मेंबर्स होंगे एक सीरीज़ के, जैसे हमारे पास पहले हमने अल्कीन्स को देखा है, अब हमारे पास ये अल्कीन्स है, फिर हमारे पास ये अल्काइंस है, ये भी मेंबर्स होंगे अल्कीन्स एंड अल्काइंस के जितने भी मेंबर होंगे उन सब पे ये क्या होगा बेटा, इन सब का क्या होगा, ये सब का जनरल फॉर्मूला क्या होता है सेम होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, जैसे हम देख लेते हैं अल्कोहल्स। अल्कोहल्स का जनरल फॉर्मूला क्या है अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में बेटा क्या होगा हमारे पास, इसका जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है CnH2n+1, साथ इनका फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा OH।
इसी तरह हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है हमारे पास फॉर्मूला, CnH2n प्लस 1, साथ इनका क्या हमारे पास आ जाएगा फंक्शन। अब बेटा क्या होता है कि जितने भी मेंबर्स होते हैं एक सीरीज के, हमने देख लिया उनका क्या होता है जनरल फॉर्मूला सेम होता है। अब जितने भी ये मेंबर्स आप देख रहे हैं, जैसे कि हमारे पास अगर हम अल्केन्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, अल्केन्स की बात करें तो अल्केन्स में सबसे पहले कार्बन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, मीथेन, उसके बाद हमारे पास आता है इथेन, कार्बन 2 इथेन, कार्बन 3 क्या है प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, 5 कार्बन पेंटेन होता है, 6 कार्बन हमारे पास क्या है हेक्सेन, 7 कार्बन क्या होता है हेप्टेन, और 8 कार्बन क्या होता है ऑक्टेन, और हमारे पास 9 कार्बन क्या होता है नोनेन, और 10 कार्बन क्या है टेट्रेन। अब देखिए बेटा क्या होता है कि हमारे पास ये आपके जो सारे हमारे पास क्या है 10 कार्बन होते हैं। अब अल्कीन्स हो गया, जैसे हमारे पास अल्कीन्स या अल्काइंस है, तो इन सब में बेटा क्या होता है, इन सबको हम कहते हैं कि एक मेंबर के बाद जो दूसरा मेंबर आता है तो इसको हम कहते हैं सक्सेसिव मेंबर्स। तो सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ अ सीरीज। अब सीरीज आपको पता है कि क्या है हमारे पास कि होमोलोगस सीरीज के कितने हमारे पास यहाँ पे हमने डिफरेंट देख लिए हैं। हमारे पास अल्केन्स है, अल्कीन्स, अल्काइंस, अल्कोहल्स का हमने जनरल फॉर्मूला देख लिया, कार्बोक्सिलिक का जनरल फॉर्मूला देख लिया है। हमारी जो पंजाब की टेक्स्ट बुक बोर्ड है उस पर इतने ही फॉर्मूलाज दिए हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे इस लेवल पे इतना ही पढ़ना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो एफएससी का होगा उसमें मज़ीद डिटेल होगी, लेकिन हमारी बुक पे इतना है तो हमने इतने ही इसके जनरल फॉर्मूलाज देखने हैं, इतनी सीरीज। अब जो नेक्स्ट बेटा ये देखिए सक्सेसिव मेंबर्स क्या होता है कि लगातार एक मेंबर के बाद दूसरे मेंबर का आना, इसको कहते हैं मुसलसल जो एक के बाद दूसरा मेंबर आ रहा है, इसको क्या कहते हैं सक्सेसिव मेंबर्स कहते हैं। अब जो ये सक्सेसिव मेंबर्स है बेटा एक सीरीज के, जैसे अल्केन है, तो ये डिफर किससे करते हैं, ये मुख्तलिफ कैसे होते हैं, डिफर बाय बॉन्ड। ये बॉन्ड CH2 बॉन्ड से बेटा क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। ये कैसे होते हैं बॉन्ड CH2 बॉन्ड से, अब जैसे आप देखें यहाँ पे मीथेन है, तो मीथेन हमारे पास क्या होता है CH4, इथेन क्या होता है CH3 बॉन्ड CH3, ठीक है। अब क्या होता है कि इन दोनों का अगर हम देखें, इन दोनों को ही हम ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ठीक है। अगर ब्यूटेन को देखें तो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। अब ऐसे ही अगर हम पेंटेन को देखें CH3 बॉन्ड CH2 4 5, क्योंकि ये 5 कार्बन है पेंटेन। बेटा ये क्या होगा, ये ऐसे ही सारा ये चलता जाएगा, ठीक है। आगे मजीद क्या होता जाना है, ये जो ग्रुप है ये वाला बॉन्ड CH2, ये क्या होता जाना है, यहाँ से डिफरेंस आना। मतलब अगर मीथेन हमारे पास पहला कार्बन है तो अगले इथेन 2 कार्बन है, तो यहाँ पे इस ग्रुप का क्या हो गया, ये ग्रुप जो है यहाँ पे ऐड हो गया। इसी तरह प्रोपेन में ये एक और ये ग्रुप ऐड होता जाएगा। जैसे चला जाएगा हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स की जो चेन है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है हमारे पास क्या होते जाएंगे, ज़्यादा होते जाएंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे, अब देख लें जैसे हमारे पास हेक्सेन है 6 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 1 2 3 4 5 CH2 बॉन्ड CH हमारे पास ये 3। ऐसे हेप्टेन क्या होगा 7 कार्बन होगा, हेप्टेन क्या है 7 कार्बन हम बनाएंगे। ऑक्टेन को हम क्या बनाएंगे, ये 1 कार्बन है। नोनेन 9 कार्बन एंड एक्टेन जो है ये क्या है 10 कार्बन बनेगा, ठीक है। अब ये जो CH2 का बेटा डिफरेंस आ रहा है इन सब में एक एक इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। देखेंगे कार्बन 1 2 3 4 5 6
जैसे जैसे ये कार्बन इंक्रीज हो CH2 बॉन्ड जो है ये बेटा हम इसके अंदर क्या करते जा रहे हैं, ये एक एक सारे जो सक्सेसिव मेंबर्स हैं एक के साथ जो दूसरा आ रहा है लगातार, इन सब के अंदर ये क्या होता जा रहा है, इन सब के अंदर एक एक इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसको अब हम ये कहेंगे कि इनका मोलेकुलर साइज, मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है, मोलेकुलर साइज, मोलेकुलर साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज। अब ये एक और तरह से भी ये डिफरेंट हो सकते हैं। ये किस तरह बेटा डिफरेंट हो सकते हैं, 14 AMU एटॉमिक मास यूनिट्स, 14 एटॉमिक मास यूनिट से ये कैसे डिफरेंट होते हैं। जैसे देखें हमारे पास सबसे पहले क्या है, मीथेन। मीथेन में हमारे पास क्या है, CH4। ये AMU क्या है, इसको क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मोलेकुलर यूनिट मास। इस मॉलिक्यूल का क्या है बेटा, ये उसके मास का क्या होता है, यूनिट होता है। अब ये जैसे कार्बन हमारे पास एक है यहाँ पे, तो कार्बन का मास कितना होता है, 12। यहाँ पे ये क्या है, 4 हाइड्रोजन है, +4 कर दो तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका 16 आ जाएगा। अब ये किसका निकाला, CH4 का, मीथेन का निकाला। इथेन को CH3 बॉन्ड CH3। अब देखिए कितना कार्बन का है हमारे पास, कितना कार्बन है हमारे पास, 12 मास होता है इसका। अब प्लस कर दें 3, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ये कितना है, कार्बन 12 + 3 हाइड्रोजन। अब ये कितने हो जाएंगे, 15, ठीक है। ये भी कितने हो गए, 15। अब ये 15 क्या है हमारे पास, कितने आ गए, 38 MU एटॉमिक मास यूनिट। अब इन दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालें, हम देख रहे थे कि इनका जो एटॉमिक मास यूनिट है 14 एटॉमिक मास यूनिट से भी इनमें डिफरेंस आ रहा है सब में, ठीक है। कैसे आ रहा है, जैसे हमने अभी देखा है मीथेन, मीथेन का हमने देखा है, मीथेन हमारे पास क्या है, CH4। तो इसका हमने देखा है मीथेन का, कि मीथेन का बेटा क्या आता है, देखिए कार्बन का मास कितना होता है, 12 प्लस कितने हमारे पास 4 हाइड्रोजन, हमारे पास कितना बना, 16 एटॉमिक मास यूनिट। अब अगर हम इथेन का देखें, इथेन क्या है, कार्बन हमारे पास 2 कितना होता है, 2 होता है, CH3 बॉन्ड CH3। तो एक हमारे पास अगर एक में निकालूँ, हमारे पास ये कार्बन कितना है, 12, और ये 3 जो है ये हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे मैंने वैसे ही क्योंकि फार्मूला कंडेंस फार्मूला लिखा है, तो ये यहाँ पे क्या है, बॉन्ड है, ठीक है, बॉन्ड है। क्योंकि हमने एटॉमिक मास यूनिट निकालना है, तो यहाँ पे भी ये बॉन्ड वगैरह जो है इसकी बारे में फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या आना, एटॉमिक मास यूनिट। अब इसका क्या आया है, ये हमारे पास ये भी कार्बन जो है 12, और ये क्या हमारे पास 3 क्या है, हाइड्रोजन है। अब ये हमारे पास कितना आता है, ये कितना बनता है, 15, ठीक है। अब ये भी क्या बनता है, 15, ठीक है। ये वाला जो बेटा क्या है, ये बॉन्ड है यहाँ पे, क्योंकि ये फॉर्मूले से हम निकाल रहे हैं। तो ये 15 हमारे पास कितना बना, 30। एटॉमिक मास यूनिट इथेन का कितना आया, 30। अब हम 30 इनका डिफरेंस अगर हम निकालें, 30 - 16 ये कितना आता है, एटॉमिक मास यूनिट कितना डिफरेंस आता है, 14। अगर हम नेक्स्ट इथेन का प्रोपेन के साथ देख लेते हैं, कि एक और देख लेते हैं, हमें पता चले कि ये जो सक्सेसिव मेंबर्स हैं सब में क्या 14 का ही डिफरेंस आ रहा है। तो अब देखें प्रोपेन हमारे पास कितना होता है बेटा, 3 कार्बन होता है। क्या फॉर्मूला है इसका, कंडेंस फॉर्मूला अगर हम लिखे, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। तो अब हमारे पास ये देखिए, ये वाला जो कार्बन है कितना है, 12 है, क्या कितने हाइड्रोजन, 3, ठीक। आगे देखिए कितना, ये 12 मास होता है इसका कार्बन का, प्लस ये क्या है, 3। अब ये कितना बना हमारे पास, 15 14 15। अब ये 15 कितना बना, 30, और 30 और ये 44 बना हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, 44, और इथेन का अगर इथेन का जो हमारे पास कितना था, 30। तो अब 44 में से हम 30 निकालें तो फिर भी बेटा हमारे पास कितना आता है, 14 एटॉमिक मास यूनिट आता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि ये जो सक्सेसिव मेंबर्स थे ये सारे, इनमें किस तरह डिफरेंस आ रहा है। इनमें सबसे पहले बेटा हमने देखा कि यहाँ पे बॉन्ड CH2 जो बॉन्ड है इसके लिहाज से डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, किस लिहाज से कितना डिफरेंस आ रहा है, एटॉमिक 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। अब एक और चीज़ बेटा, क्योंकि हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, खसूसियात देख रहे हैं, तो इनके अंदर क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये जो होमोलॉगस सीरीज है हमारे पास बेटा, इनकी इनमें बेटा क्या होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या होता है,
सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप इनका क्या होता है, सेम होता है। जितने भी मेंबर्स होंगे एक सीरीज के उन सब में क्या होगा, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड की जो फैमिली के जितने बेटा मेंबर्स होंगे उन सब का क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। ठीक है, अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ठीक है, ये आगे पूरा टॉपिक हमने पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे आपको मैं बताती चलूँ, आपको समझ आए कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप बेटा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या बताता है, उसकी आइडेंटिटी को बताता है। जो आइडेंटिटी कार्ड है हमारा, वो हमारी क्या बताता है, हमारी आइडेंटिफिकेशन करता है, हमारी शनाख्त को बताता है। इसी तरह ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है, ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की शनाख्त को बताता है, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, रिएक्शंस होते हैं, उनको ये डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप होता है। अब ये क्या करेगा, अगर ये किसी कंपाउंड के साथ लग जाएगा तो उसके साथ ये उसकी पूरी की पूरी बेटा शनाख्त को क्या कर देगा, उसके जो पहले जो कंपाउंड जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा होगा और वो कंपाउंड जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा होगा बेटा, उन दोनों की क्या हो जाएगी, उनकी बिल्कुल मुख्तलिफ क्या हो जाएंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ उनकी मुख्तलिफ हो जाएंगी। अब ये फंक्शनल ग्रुप जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है बेटा, फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड मेंबर्स, ठीक है, हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, सबका सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। जैसे मिसाल COOH ये होता है। अब जितने भी मेंबर्स इसके होंगे उनका सब क्या, उसका क्या होगा, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। जब इनका सेम फंक्शनल ग्रुप होता है तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जो उर्दू वाले स्टूडेंट्स है बेटा, आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि आइडेंटिकल का मतलब सिमिलर, एक जैसी होती हैं, केमिकल कहते हैं कीमियाई, ठीक है, प्रॉपर्टीज खसूसियात, इनकी एक जैसी कीमियाई खसूसियात होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी जो तबई खसूसियात होती हैं बेटा वो क्या होती है, जो ज़ाहिरी खसूसियात होती हैं वो क्या होती है, वो डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती है। ये कैसे डिफरेंट होती हैं, ठीक है, मतलब कौन कौन सी खसूसियात इसमें आती हैं, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिर हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, सोलबिलिटी, तो जी स्टूडेंट्स ये बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट केमिस्ट्री के अंदर हम लेते हैं कि ये पॉइंट जो होता है बेटा ये दर्जा हरारत टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल होता है। पॉइंट किसके लिए इस्तेमाल होता है, टेम्परेचर के लिए। वो टेम्परेचर, वो दर्जा हरारत जिस पर कोई चीज़ बॉयल होना शुरू होती है उसको क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे हम वाटर को देखते हैं तो वाटर जो है बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है, तो ये वाटर का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। ये वाटर का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो पॉइंट मीन वो दर्जा हरारत जिस पर कोई चीज़ पिघलती है उसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब ये जो मेल्टिंग पॉइंट है, जैसे सॉलिड को हम क्या करते हैं, जो ठोस चीज़ें होती हैं, सॉलिड होती हैं, उनको पिघलाया जाता है, ठीक है, तो उनको हम जिस दर्जा हरारत पे बेटा पिघलाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, जो ठोस चीज़ें होती हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी हम कहते हैं मैस बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम उर्दू में क्या कहते हैं, किसी मतलब खास जगह को घेरना, जिसे उर्दू में क्या कहते हैं, हुजम, ठीक है। अब डेंसिटी क्या है बेटा, कि डेंसिटी किसी भी जो भी मादा जो है बेटा उसकी किसी मादा की कितनी मिकदार किसी खास जगह या हुजम को घेरती है उसको हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। कितना जो मैस बेटा उसने क्या किया हुआ है, पर यूनिट जो वॉल्यूम उसके मैस में घेरा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं, और डेंसिटी को उर्दू में कसाफत कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है सोलबिलिटी।
हल पजीरी कहते हैं। ठीक है, अब दो चीज़ें हमारे पास होती हैं। ठीक है, एक हमारे पास सॉल्यूट होता है और एक हमारे पास क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो अब जो सॉल्वेंट आमतौर पे हम बेटा लेते हैं, हम वाटर को लेते हैं। किसको लेते हैं, पानी को लेते हैं, वाटर को लेते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है बेटा, इनकी सोलबिलिटी जो हम देख रहे हैं, ये सोलबिलिटी इनकी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। जैसे जैसे इनका मोलेकुलर साइज बेटा इंक्रीज होता जाएगा, इनका क्या होता जाएगा, इनका मोलेकुलर साइज बढ़ता जाएगा, ज़्यादा होता जा रहा है, इनकी हल पजीरी जो है पानी के अंदर कम होती जाती है। अब ये क्या रीज़न है, वाई सोलबिलिटी जो है बेटा डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ मोलेकुलर साइज, क्यों ऐसा हो रहा है, ये आपसे यहाँ पे एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि बेटा अगर हम देखें यहाँ पे, देखें हमने अभी देखा था कि हमारे पास कार्बन चेन जो है ना वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। बॉन्ड CH2 बॉन्ड इतने का हर में क्या आ रहा है, जो भी सक्सेसिव मेंबर्स थे, इथेन के बाद इथेन, इथेन के आगे प्रोपेन, प्रोपेन के बाद सारे जो सक्सेसिव मेंबर्स आ रहे हैं, इन सब में क्या हो रहा है, बॉन्ड CH2 बॉन्ड का क्या आ रहा है, फर्क आ रहा है। ठीक है, तो अब जो इनमें फ़र्क आ रहा है, देखिए आप जो एटम होते हैं जिनके दरमियान बॉन्डिंग होती है बेटा, उनको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉन पोलर। जबकि आप देखिए पानी है, ठीक है, उसमें क्या, वाटर का क्या फॉर्मूला है, वाटर का क्या फॉर्मूला बनता है हमारे पास, ये वाटर की स्ट्रक्चर बनाई हमारे पास, यहाँ प्लस पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, H प्लस OH नेगेटिव। तो ये दो मतलब मुख्तलिफ आइंस वाले हमारे पास क्या है, ये दो मुख्तलिफ आइंस है। ठीक है, तो इसमें एक क्या है प्लस है, एक क्या है माइनस वन है। तो दो मुख्तलिफ चार्जेस वाले जो एटम होते हैं उनके दरमियान जब बॉन्डिंग होती है तो उनको हम क्या कहते हैं, पोलर कहते हैं। क्या कहते हैं वाला यहाँ पे फॉर्मूला होता है कि जैसी चीज़ होगी उसी वैसी में ही डिजोल्व होगी, हल होगी। तो जो पोलर चीज़ है वो पोलर में ही हल होगी और नॉन पोलर चीज़ नॉन पोलर में ही हल होगी। तो जैसे जैसे ये कार्बन ये बॉन्ड CH2 बॉन्ड बढ़ता जा रहा है, ठीक है, मोलिकुलर साइज बेटा बढ़ता जा रहा है, तो इसी तरह क्या हो रहा है कि हमारे पास ये पानी के अंदर इनकी सोलबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट आता है। अब कार्बन की देखें, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या होती है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है हमारे पास 2 पॉइंट हमारे पास होती है 5, और हाइड्रोजन की कितनी होती है हमारे पास बेटा 2.2 होती है। तो इनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ ओनली आ रहा है कितना, 0.3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है। तो ये बहुत कम माइनर सा डिफरेंस है। इस H2 बॉन्ड जो है ये क्या है, नॉन पोलर है। ठीक है, जबकि इनमें क्या होता है कि ये बेटा क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसकी जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से इनमें कितना आता है, इन दोनों में डिफरेंस 1.3 का आ रहा होता है। तो ये ज़्यादा डिफरेंस है, तो इस वजह से ये क्या है, ये पोलर होता है। ठीक है, तो इससे आपने याद रखना है, ये एमसीक्यू भी आपसे पूछा जा सकता है, ये है कि ये जितने भी कंपाउंड्स हैं ये सारे सिमिलर मेथड से बनते हैं, सिमिलर मेथड से बनते हैं, एक ही तरह के मेथड से ये सारे बनते हैं। ठीक है, तो अब हमने ये जो हमारा टॉपिक है होमोलोगस सीरीज़, ठीक है, इसमें हमने क्या देखा कि मुख्तलिफ जो हमारे पास फैमिलीज़ होती हैं उनको हम क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उसमें क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं मुख्तलिफ फैमिलीज़ में। उन्हीं मुख्तलिफ फैमिलीज़ को हम क्या कह देते हैं, होमोलोगस सीरीज़ कह देते हैं। और सारी होमोलोगस सीरीज़ को एक जनरल फार्मूला से क्या करते हैं, मतलब एक सीरीज़ के जितने मेंबर्स होंगे सबका सेम एक जैसा क्या होगा, जनरल फॉर्मूला होगा। फिर हमने देखा कि फंक्शनल ग्रुप इनका क्या होता है, सेम होता है। दूसरा प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ होती हैं जिसमें हमने बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, सोलबिलिटी को देखा। और फिर हम लास्ट के लिए हमने देखा कि ये सारे एक ही तरह के क्या बनते हैं, मेथड से बनते हैं।